गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रुचिरा की द्वितीय भाग का एकादश पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है समवायो ही दुर्जय, जिसका अर्थ होता है एकता या समूह जो है अजेय है, यानी एकता समूह जो है अजेय है। ठीक है। प्रस्तुत पाठ में एक चिड़िया की रोचक कथा है। इस कथा में यह बताया गया है कि कैसे समूह में रहकर और एकता से कार्य करके छोटे छोटे प्राणी भी विशाल हाथी को परास्त कर देते हैं। बहुत से निर्बल प्राणियों का समूह कठिनाई को जितने योग्य बन जाता है। अतः इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सामूहिक एकता में शक्ति होती है। ठीक है, तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं और इसका हिंदी मीनिंग समझते हैं। ओके, तो लेट स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, समवायो ही दुर्जय मतलब एकता समूह क्या है? अजेय है। ठीक है, चलिए इसका हिंदी ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। देखिए, पूरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति। ठीक है, पूरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति स्म मतलब प्राचीन काल में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। ठीक है। कालेन तस्या संतति जाता मतलब समय से उसके बच्चे हुए, यानी समय पर उसके बच्चे हुए। एकदा कश्चित् प्रमतः गजतस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एक बार किसी मतवाले हाथी ने उस पेड़ के नीचे आकर उसकी शाखा को तोड़ डाला। चटकाया नीडम भूवि अपतत, और चिड़िया का घोंसला क्या हुआ? भूमि पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानी, उससे अंडे क्या हो गए? नष्ट हो गए, टूट गए। ठीक है। अथ स चटका व्यलपत, अब वह चिड़िया रोने लगी। व्यलपत मतलब रोना होता है। ठीक है, अब वह क्या हो गया? अब वह चिड़िया रोने लगी क्योंकि उसके अंडे जो है घोंसले से नीचे गिर गया था। तस्य विलापम श्रुत्वा काष्ठकूट नाम खग दुखेन ताम अपृच्छत, उसका रोना सुनकर काष्ठकूट नामक पक्षी ने उसके दुख, ठीक है, उसके दुख से उसको दुखी देकर उससे पूछा। ठीक है, भद्रे किमर्थम विलपसि इति मतलब भली चिड़िया किस लिए रो रही हो? अरे भली चिड़िया किस लिए रो रही हो? ठीक है, ये समझ में आया? ओके, चलिए आगे देखिए। अब देखिए, चटका अवदत, फिर क्या है कि चिड़िया बोली। ठीक है, दुष्टे नैकेन गजेन मम संतति नासिता, एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरे बच्चे नष्ट कर दिए गए हैं। ठीक है। तस्य गजस्य वधे नैव मम दुखम अपसरेत, देखिए उस हाथी की मौत से ही मेरा दुख दूर होगा, ये चिड़िया बोल रही है। ठीक है। ततः काष्ठकूट ताम बिड़ारवा नामन्य मच्छिकाय समीपम अनयत, तब काष्ठकूट उसको बिड़ारवा नामक मक्खी के पास ले गया। तयो वार्ता श्रुत्वा मच्छिका वदत, उन दोनों की बात को सुनकर मक्खी बोली। ठीक है, ममापि मित्र मंडूक मेघनाद अस्ति, मेरा भी मेघनाद नामक मेढक मित्र है। ठीक है, शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामः, जल्दी ही उसके पास, ठीक है, जाकर जैसा ठीक हो वैसा करेंगे। तदानीं तौ मच्छिकाया स गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम। ठीक है, तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारा समाचार बताया। पूरा वृत्तांत क्या हुआ उसने बताया। ठीक, चलिए आगे देखिए। तब है मेघनाद अवदत्त मतलब मेघनाद ने बोला, यथा हम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। ठीक है। मच्छिके प्रथमम त्वं मध्याहे तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु, येन स नयने निमील्य
स्थास्यति, देखिए मक्खी या हे मक्खी, मच्छी के मतलब हे मक्खी, पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज़ करना, ठीक है, कान में आवाज़ करना, जिससे वह आंखें बंद करके बैठेगा, ठीक है। तदा काष्ठकुट चचुआ तस्य नयने स्फोट इष्यति, तब काष्ठकुट नामक चोंच से उसकी दोनों आंखें क्या कर देगा, फोड़ देगा, ठीक है, उसकी आंखें फोड़ देगा। एव स गज अंध भविष्यति, इस प्रकार वह हाथी जो है नेत्रहीन हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, ठीक। देखिए अब आगे त्रिसार्त, ठीक है, त्रिसार्त स जलाशयम गमिष्यति, त्रिसार्त स जलाशयम गमिष्यति, प्यास से पीड़ित वह तालाब पर जाएगा। मार्गे महान गर्त अस्ति, महान गर्त अस्ति मतलब रास्ते में बड़ा गड्ढा है। अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, ठीक है, उसके पास मैं बैठूंगा और आवाज़ करूंगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा स तस्मिनेव गर्ते पतिष्यति मर्ष्यति च, और मेरी आवाज़ से उस गड्ढे को तालाब मानकर वह उसी गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ अथ तथा कृते स गज मध्याहे मंडूकस्य शब्दस्य अनुसृत्य महत गर्तस्य अन्तः पतित मृतच, ठीक है। अब वैसा करने पर वह हाथी दोपहर में मेढक की आवाज़ का अनुसरण करके गड्ढे के अंदर गिर गया और मर गया, ठीक है। तथा चोक्तम मतलब ठीक ही कहा गया है या वैसे कहा भी गया है। क्या कहा गया है, देखिए बहुनाम प्यासारणा समवायो ही दुर्जयो, देखिए बहुनाम प्यासारणा समवायो ही दुर्जयो मतलब निश्चय से अनेक निर्बलों का समूह कठिनाई को जीतने योग्य है, ठीक है। मतलब निश्चय से अनेक मतलब निर्बल लोग भी अपने समूह में यदि आ जाए तो किसी भी कठिनाई को आराम से उन लोग जीत सकते हैं,